of you. Welcome my YouTube channel. I am Shreya, your biology mentor, and today we will study about the human digestive system. तो सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को शुरू करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो ह्यूमन का डाइजेशन होता है वो एक किस प्रकार का जो न्यूट्रिशन के थ्रू होता है, यानी कि हम जो है न्यूट्रिशन लेते हैं हमारे डाइट के अंदर। तो हमारा जो न्यूट्रिशन है, हम क्या है, हम हमारे अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन लेते हैं। एंड होलोजोइक का मतलब है कि हम इंजेक्शन से डाइजेशन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन एंड देन लास्ट इजेशन का कंप्लीट प्रोसेस करते हैं, यानी कि खाने से बाहर पास आउट करने तक कंप्लीट जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। एंड देन इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका डायग्राम है ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, एंड साथ में हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू हो जाता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम हमारा माउथ की बात करते हैं, क्योंकि भाई देखो सबसे पहले क्या आता है कि हमारा माउथ आता है। माउथ के थ्रू ही हम अपने खाने को इंटेक करते हैं हमारे माउथ के अंदर। सबसे पहले हमारा माउथ है जो कि यहाँ हमारी इस लोकेशन को दिखाता है, इधर हमारा माउथ, ये हमारा माउथ हो गया। यहाँ से हमने क्या किया, हमारे खाने को खाया। हमने सबसे पहले हमारा खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारे माउथ में मतलब गया, वहाँ पर माउथ के अंदर क्या क्या चीज़ फेस करनी पड़ी उस खाने को, हमारे दांत, जीभ है और सलाइवरी ग्लैंड मींस टीथ है, आपकी टंग है एंड देन सलाइवरी ग्लैंड्स है। आपकी जो टीथ है, हमारी टीथ क्या करवा रहे हैं, खाने को कॉम्प्लेक्स फूड को सिमिलर सब्सटेंस में तोड़ने की हेल्प करवा रहे हैं। एंड देन टीथ क्या करते हैं, हमारी मैकेनिकल डाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि मसल्स जो है हमारे अंदर ये अंदर वो एक डाइजेशन कर रही है, मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है, जिससे कि जो हमारा है हम क्या कर रहे हैं, च्यूइंग ऑफ फूड, हम अपने खाने को छोटे छोटे सब्सटेंसेस के अंदर तोड़ रहे हैं। देन इसके बाद आती है हमारी टंग। हमारी टंग क्या कर रही है, टंग हमारी, क्योंकि हमारी टंग के अंदर टेस्ट बड्स होते हैं जो कि सॉर, बिटर, स्वीट, स्पाइसी इस तरीके के टेस्ट को ऑब्जर्व करती है, तो इसीलिए हमारी जो टंग है वो हमारा टेस्टिंग ऑफ फूड का काम है। देन इसके बाद हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स है। सलाइवरी ग्लैंड हमारी इस साइड होती है, इस साइड, दोनों साइड पे प्रेजेंट होती है। सलाइवरी ग्लैंड से हमारा रिलीज होता है सलाइवा, जो हम अच्छा खाना देखने के बाद हमारे मुंह में जो पानी आता है वो पानी नहीं होता, वो एक केमिकल फ्लूइड है जिसका नाम होता है सलाइवा, जिसको हम हिंदी में लार कहते हैं। सलाइवा, उस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। एंड देन सलाइवरी अमाइलेज को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है टाइलिन। यहाँ पर पी साइलेंट रहता है एंड देन टाइलिन इसका नाम हो जाता है, ठीक है। देन आपका जो सलाइवरी अमाइलेज है, बेसिकली हम कहें तो हमारा जो फूड का डाइजेशन होता है वो माउथ से शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स है उससे सलाइवा निकलता है, उस सलाइवा के अंदर आपका सलाइवरी अमाइलेज होता है। सलाइवरी अमाइलेज आपका कन्वर्ट करता है खाने को, आपके स्टार्च को आपके माल्टोस के अंदर, यानी कि बेसिकली वही बात हो गई, कॉम्प्लेक्स फूड को आपके जो है लाइट फूड के अंदर, नॉर्मल फूड के अंदर कन्वर्ट करवाने का फर्स्ट स्टेप जो कि प्राइमरी स्टेप है आपका, वो आपका हो जाएगा कि आपके स्टार्च को माल्टोस के अंदर कन्वर्ट करना। देन यहाँ से हम अपने माउथ को कंप्लीट कर लेते हैं। माउथ में खाना खाया, वही दांतों के अंदर गया, आपके टंग में टेस्ट किया, सलाइवरी ग्लैंड में उसको कंप्लीटली मतलब वो सलाइवरी ग्लैंड से आपका सलाइवा निकला, सलाइवरी अमाइलेज के, देन आपका एक फर्स्ट स्टेप हो गया डाइजेशन का। देन आप नीचे चलते हैं, इसके बाद आपका जो खाना है ईसोफेगस, ईसोफेगस को आप फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, फूड पाइप। उस ईसोफेगस से ये रही आपकी ईसोफेगस, ये जो लोकेशन है ये ईसोफेगस की है। इस ईसोफेगस के अंदर आपका फूड पाइप है, वहाँ पे ना कोई आपको एंजाइम मिलेगा, ना कोई आपको प्रोटीन, कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पर। वहाँ से सिर्फ क्या है, एक रास्ता है जिसके थ्रू आपका खाया हुआ खाना आपके पेट तक पहुँच जाता है। देन उस वहाँ पर क्या हो रहा है, आपके ईसोफेगस को फूड पाइप बोलते हैं। वहाँ पे आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखने को मिलेगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है इस तरीके से जो मूवमेंट होता है, एक मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, आपकी जो ईसोफेगस है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। देन आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वहाँ पे होता है। इसके बाद आपका खाना माउथ से, ईसोफेगस से होता हुआ आपके स्टमक के अंदर, यानी कि आपके पेट के अंदर पहुँचेगा। अब ये आपका स्टमक है, स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है, ठीक है। स्टमक के अंदर आपकी बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है। गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस को रिलीज कर रही है, सिक्रेट कर रही है, और वो गैस्ट्रिक जूस आपका काम आ रहा है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर आपको तीन चीज़ें देखने को
हेल्प करवाता है। देन आपका वहीं पर आपके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्योंकि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हमें एसिडिक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। तो वो एसिडिक एनवायरनमेंट देने के लिए हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है प्रोटीन के डाइजेशन। देन इसके बाद आपका आता है यहाँ पर म्यूकस, क्योंकि भाई देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कहीं पर भी आपकी स्किन के ऊपर अगर टच होता है तो आपकी पूरी बॉडी को बर्न कर देगा, जला देगा। इसीलिए उस HCl से लेकिन पेट में होते हुए भी हम उससे नहीं जलते। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर पेट में म्यूकस की एक लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि आपकी प्रोटेक्शन का काम करवाती है और आपके स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है। देन इसके बाद हम आते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब नाम से वो स्मॉल है, लेकिन एक्चुअली ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्मॉल नहीं होती। नाम वो स्मॉल जो इंटेस्टाइन है वो बड़ी होती है और लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है। जैसा नाम है उससे अपोजिट जो ये काम करती है। लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन अपना काम करवाएगी, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के काम करवाने के साथ साथ उसको उसके दो फ्रेंड्स की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है लिवर और पैनक्रियास। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर इतना सारा भार आ गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन अकेला सब काम नहीं करवा सकती। देन लिवर और पैनक्रियास जो इसके दो दोस्त है वो इसकी हेल्प करवाने के लिए आएंगे कि भाई अब हम सारा आगे का डाइजेशन हमारे साथ भी आप करके अंदर फिर आपका डाइजेशन होगा। अब लीवर आता है, लीवर आपका सीक्रेट करता है बाइल जूस। लीवर बाइल जूस बनाता है, जिसको सीक्रेट लीवर के द्वारा किया जाता है, लीवर उसको सीक्रेट करता है। बट जो आपका बाइल जूस होता है वो स्टोर, टेम्परेरी स्टोर गॉल ब्लैडर के अंदर होता है। ये पॉइंट हम याद रखेंगे कि लीवर के अंदर बाइल जूस बनता है, स्टोर गॉल ब्लैडर के अंदर। देन बाइल जूस करवा रहा है हमारा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी कि जो फैट हमने खाया, जो फैटी चीजें थी, उन चीजों को इमल्सिफिकेशन यानी कि ब्रेक डाउन करवाने में, तोड़ने में हेल्प करवाता है। अब पैनक्रियास क्या कर रही है? पैनक्रियास एक पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट कर रही है, जिसके अंदर आपको पैनक्रियाटिक अमाइलेज नाम की एंजाइम देखने को मिलेगी, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम देखने को मिलेगी। यानी कि पैनक्रियास के अंदर पैनक्रियाटिक जूस, और पैनक्रियाटिक जूस जो है उसके अंदर पैनक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ये तीनों एंजाइम देखने को मिलेगी। पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो आपके कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करवाएगी, जो ट्रिप्सिन है वो आपके प्रोटीन के डाइजेशन में, एंड देन लाइपेज जो है वो आपके डाइजेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स। यानी कि जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाती है, ट्रिप्सिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का डाइजेशन करवाती है, एंड लाइपेज जो है आपका इमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन करवाने में काम करती है। जो कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हाफ तो यहाँ हो जाता है, देन जो बचा हुआ होता है वो लाइपेज यहाँ पे आके उसको कंप्लीटली इमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन करवाता है। देन इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इतना सब होने के बाद भी यहीं पे कंप्लीट प्रोसेस नहीं होती, इतना सब होने के बाद भी कुछ जो खाना है वो बच जाता है। अब वो बचा हुआ खाना कहाँ जाएगा? डाइजेस्ट एकदम से तो नहीं हो सकता। देन वो जो बचा हुआ खाना है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से एक जूस निकलता है, जिसका नाम है इंटेस्टाइनल जूस। वो इंटेस्टाइनल जूस क्या करवाता है? कंप्लीटली फाइनली डाइजेशन करवा देता है आपका फूड का, जो भी आपका बचा हुआ, जो भी डाइजेस्टेड स्टोर, जो आपका सॉलिड जो फूड था उसका डाइजेशन करवाने का काम फाइनली जो है वो उसका है इंटेस्टाइनल जूस। देन इसके बाद आपका जो यहाँ पे आपका क्या हो गया? डाइजेस्ट हो गया, कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया। अब जैसे कि हम ये कह देते हैं कि ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर की शेप में कुछ स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर इसके अंदर इस तरीके से ब्लड वेसल्स दिखती है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं विलाई। और विलाई क्या करती है? विलाई का काम होता है एब्जॉर्प्शन करवाने का, फूड का एब्जॉर्प्शन करवाती है फूड का, और देन ब्लड वेसल्स के थ्रू उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का काम विलाई का हो गया। फिर इसके बाद आपका जो ओवरऑल इतना करने के बाद जो आपको वेस्ट बच जाता है, यहाँ से आपका होते हुए तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, जो कि ये पोजीशन दिखा रही है आपकी, ये जो है ये सारी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ पे चला जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाने के बाद क्या होगा? बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है पानी का डाइजेशन करवाना, तो वाटर एंड मिनरल्स का डाइजेशन जो करवाएगी वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन करवा
एट द टाइम जब आपकी बॉडी को उससे बाहर निकालना होता है, जब भी हमारी टाइमिंग है उस टाइम आप उसको एनस एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू आप उस सारे अनडाइजेस्टेड फूड को, अनएब्जॉर्ब्ड फूड को, जो वेस्ट फूड है आपका, उसको आप अपनी पूरी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। देन ये काम आपका एनस है। इसी के साथ अगर मैं कहूँ तो जो डाइजेशन है वो आपका 5 प्रोसेस में पूरा होता है। डाइजेशन की जो कंप्लीट प्रोसेस है वो आपकी 5 स्टेप्स में पूरी होती है। सबसे पहले हम अपने फूड को इंजेस्ट करते हैं, इंजेशन, then digestion, then assimilation, then absorption, then assimilation, and then digestion। इस 5 स्टेप में हमारी कंप्लीटली डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रोसेस है वो पूरी हो जाती है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन डिजेशन। इसी के साथ मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।